हेलो दोस्तों, ग्रुप डी में कैसे मात्र 6 महीने के अंदर में आप भी कैसे 80 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दे देता हूं। मैं एक रेलवे टेक्नीशियन हूं। 2018 वैकेंसी का 2020 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। कैसे हम तैयारी किए थे और मेरा रेलवे टेक्नीशियन में जॉब लगा था, तो आपको भी बताते हैं वो स्ट्रेटजी जिससे कि आपको भी रेलवे में ग्रुप डी में जॉब लेने में आसानी हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथ के बारे में देखते हैं। मैथ 25 नंबर का पूछता है, रीजनिंग 30 नंबर का पूछता है, साइंस है जो 25 नंबर का पूछता है, और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का पूछता है। इसमें टोटल है जो कितने नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का पूछता है। टाइम है जो कितना 90 मिनट दिया जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग कितना होता है, 1/3 होता है। यानी अगर चार बनाए जिसमें तीन गलत करिएगा तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी जो भी विकलांग है उनको 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। सबसे पहले मैथ के बारे में जानते हैं, मैथ को कैसे आप कवर कर सकते हैं 1-2 महीने के अंदर में। तो सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग दो चैप्टर इसको उठा के चलिएगा 3 महीने के लिए। सबसे पहले 3 महीने मैथ और रीजनिंग को मतलब कवर करिएगा। उसके बाद जो बचेगा 2 महीने उसमें करंट अफेयर और साइंस को कवर करिएगा। तो आपके पास 5 महीने हो गए। 1 महीना बचेगा उसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करिएगा। तो मैथ के बारे में सबसे पहले अब देखते हैं। मैथ जिनका अगर पूरा तैयारी है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जिनका नहीं तैयारी है तो वह मैथ को सबसे पहले प्रायोरिटी दे और रीजनिंग को दो। रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अगर सेट लगा रहे होंगे और जो भी तैयारी कर चुके हैं और जो तैयारी करने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जो तैयारी पूरी तरह से कर लिए हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मैथ पे देखिएगा, मैथ में कुछ चैप्टर है जो उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआई एसआई हो गया, एवरेज हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया। इस कुछ चैप्टर है जिससे कि आपको एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग में हो गया जो अल्फाबेट वगैरह ये सब से होता है, सीट अरेंजमेंट होता है और कथन कारण होता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है क्योंकि रेलवे भी अब ज्यादातर एसएससी का रीजनिंग उठा करके पूछने लगा। तो इसको करिएगा आप। जो किरण पब्लिकेशन का जो मैथ का है चैप्टर वाइज, इसको आप खरीदिएगा और इससे आप पढ़ सकते हैं। अगर इसको नहीं खरीदिएगा, जो भी मैथ के बुक होगा आपके पास उसी से तैयारी करिए। ये नहीं है कि जरूरी कि इसी बुक को खरीदना है। रीजनिंग में वैसा ही करिए। रीजनिंग जो भी मैथ आप जो भी रीजनिंग का बुक अगर आपके पास अवेलेबल है उसी बुक से तैयारी करिए। कोई जरूरी नहीं है सब बुक सेम होता है, सब में सेम कंटेंट होता है। बस सिर्फ नंबर और लेटर का अंतर होता है इधर उधर, बाकी सब में सेम दिया हुआ रहता है। तो ये नहीं देखिएगा कि यहाँ पे रीजनिंग के लिए बता रहे हैं कि किरण का लेना है तो किरण का ही जाके लीजिए, और मैथ के लिए बता रहे हैं तो इसी के लिए लीजिए। कोई जरूरी नहीं है। जो आपके पास है, लुसेंट है तो लुसेंट मैथ है, आप किरण है तो किरण का बनाइए। जैसे आर एस अग्रवाल है आपके पास तो आर एस अग्रवाल बनाइए। चाहे एसएससी का मैथ प्रीवियस ईयर का वो भी बनाइए। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको रिपीट जरूर देखने को क्वेश्चन में मिलेगा। काहे कि हम जब जिस समय एग्जाम हम दे रहे थे उस समय हमको रिपीट क्वेश्चन देखने को मिला था। और रीजनिंग में वही करना है। अब आते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर पे आप वार्षिकांक स्पीडी का ले सकते हैं या मंथली भी लेके पढ़ सकते हैं स्पीडी में। और साइंस के लिए आप एसके झा का जो मैथ आता है सामान्य विज्ञान, उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। यह बुक आपको 20 प्लस नंबर दिलाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इसमें आपको थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया हुआ है। इनका जो लैंग्वेज है एसके झा सर का, उनका लैंग्वेज थोड़ा साधारण है जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी होता है। क्योंकि हम एसके झा सर से पढ़े चुके हैं तो हमको पता है कि इनका लैंग्वेज किस तरह से होता है। अगर आपके पास नहीं बुक ले लीजिएगा तो आपके पास जो भी होगा लूसेंट से ही पढ़िए, स्पीडी का साइंस होगा उसी से पढ़िए। जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसी बुक से आप पढ़ने की कोशिश करिए।
और इसमें क्या करिएगा, आपका 5 महीने कवर हो जाता है, तो अगर आपका तैयारी फुल हो चुकी है तो आप सेट लगाना अभी से शुरू कर दीजिए। और सेट लगाने में, आप अगर सेट लगाते हैं उसमें अगर आपका 50 नंबर आ रहा है तो इसको कैसे बढ़ाएं, तो जो भी 100 नंबर का आप सेट लगा रहे हैं उसमें ये देखिए कि मैथ पोर्शन है जो किस किस चैप्टर से मेरा नहीं बन रहा है। उसी तरह से रीजनिंग में देखिए कि आप रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन हर सेट में आपसे छूट रहा है, सबको एक कॉपी में नोट डाउन करिए। करंट अफेयर में उसी तरह से देखिए कि अवार्ड से छूट रहा है कि खेल से छूट रहा है कि कहीं योजना हो रहा है उससे छूट रहा है, सब का नोट आप कॉपी में एक करते जाइए कि इस सेट में हमको ये चैप्टर से क्वेश्चन छूट रहा है। साइंस में उसी तरह से करिए आप कि जो जो टॉपिक से आपका मतलब क्वेश्चन छूट रहा है सेट में, उस सब टॉपिक को लिखते जाइए और एक बार सब टॉपिक को पढ़ना नहीं शुरू करिए, उसमें एक एक टॉपिक को उठाइए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो ध्यान रखिए कि आज हमको प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देना है, जिससे कि अगला सेट मारने जाए उसमें प्रॉफिट लॉस से जो भी क्वेश्चन आए वह नहीं छूटे। तो आप ऐसे ही करते करते अगर 2 महीने आप इस तरह से कर लीजिएगा तो आपका कम से कम तो 70 प्लस नंबर आना, यहाँ से 2 महीने के अंदर में ही 20 नंबर प्लस आपका बढ़ जाएगा। इसी तरह से आप करते रहिएगा तो आपका आने वाला जब एग्जाम डेट आ जाएगा ग्रुप डी का नजदीक, तो आप वहां 80 प्लस नंबर करना शुरू कर दीजिएगा। जितने भी छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, हम भी वैसा ही करते थे कि सेट मारते थे और ताका पे रख देते थे, उसको देखना भी नहीं है कि उसमें क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। अगर नंबर कम आ गया तो डिप्रेशन में हो गए कि हमसे होगा ही नहीं, सब सेटिंग से होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करिए, आपके मेहनत से ही सारा काम होगा। तो सबसे पहला काम सेट मार के आइए, उसको आप रूम पे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा के बाद जब टाइम मिले आप उस जो 100 क्वेश्चन मारे थे उसमें देखिए कि सही हुआ जो, और सबसे ज्यादा उस पे ध्यान दीजिए जो गलत हुआ आपका, जो निगेटिव आया गलत हुआ बना नहीं पाए, किस कारण से नहीं बना पाए उसको ध्यान में रखिए। क्योंकि जो सही हुआ वो तो सही होगा ही, जो नहीं हुआ उस पे ध्यान दीजिएगा तब प्लस पॉइंट है। क्योंकि आपका गलती जो है उस पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका नंबर वहां से इंक्रीज होने का सबसे ज्यादा चांस है। तो आप जो सभी स्टूडेंट यही काम करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और पंचवर्षीय योजना में वह सभी छात्र फंसे रहते हैं। तो ग्रुप डी का जो 6 महीने का टारगेट है उसमें निकालने का सबसे बड़ा रामबाण तरीका है। सभी स्टूडेंट जो भी सिलेक्शन ले चुके हैं सबसे पूछिएगा, सब यही बात बताते हैं कि सेट मारते थे उसमें जो गलती होता था उसको कॉपी में नोट डाउन करते थे और उस चैप्टर को हम बढ़िया से क्लियर करते थे और हमको उस आगे जो भी एग्जाम होता था उसमें जो सेट मारते थे उसमें हमारा सही हो जाता था। इससे आपका है कि नंबर इंक्रीज धीरे धीरे होगा, ये नहीं कि आप आज किए और बिहान होकर कोशिश करिएगा कि 70 है तो 80 आ जाए, चाहे 50 है वो 60 आ जाए। जिनका 30 भी आ रहा है वो भी हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि 30 वाले भी धीरे 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 इस तरीका से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।